सो गैस पिनेक्कल इंग्लिश से चल रहा है हम लोगों का कॉमन एरर। हम लोग हैं आज डे 9 पर। इसमें 201 से लेकर के 225 तक के आए हुए सेंटेंसेस की करेंगे हम लोग बात। और ये चल रही है हमारी पिनेक्कल इंग्लिश की वर्जन नंबर 7th एडिशन। 6th एडिशन का भी सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमें पहले व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कैसे मिलेगा। और इस बुक को आप लोग अगर कर रहे हैं तो इसका सबसे पहले आप लोग कंप्लीट ग्रामर निचोड़ हमसे एक ले लें, जो कि मात्र हमने कंप्लीट रूल बनाए हुए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट रूल्स मिल जाएंगे ओनली 49 रुपीज़ में। चैप्टर वाइज ओनली 80 रूल्स में कवर हो जाएगी पूरी ग्रामर, जिसमें आपके आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन वगैरह सभी टॉपिक्स रहेंगे। और उन्हें करने के बाद में आपकी पूरी ग्रामर पोर्शन, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव, भी अच्छे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आज हमारा है सेंटेंस नंबर 201। कह रहा है कि मिस्टर सुकेश एंड हिज फैमिली एट द फूड ग्रीडी। तो यहाँ देखना होगा सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में जो ग्रीडी है ये मॉडिफाई कर रहा है एट को, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें चाहिए होता है एडवर्ब। तो ग्रीडी नहीं, ग्रीडली बोलेंगे इसको, यानी कि एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाएंगे, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। सेंटेंस में यहाँ गलती हो जाएगी बी पार्ट में। रमेश लिक्ड हनी एंड सैड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। तो हनी ने रमेश ने शहद चटा, लिख मानो तो चाटना, एंड सैड और बताया कि इट टेस्टेड स्वीट, इसका जो टेस्ट है वो मीठा है। सो गैस यहाँ टेस्ट हमारी एक स्टडी वर्ब्स है, मैंने आपको पहले बताया था। और जितनी भी स्टडी वर्ब्स हैं उन वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट स्वीट। यस, तो सेंटेंस में गलती हो जाएगी सी पार्ट, यानी सी ऑप्शन डी पार्ट में। मिसिज ईरानी वर्क्स फॉर एन, ये गलत हुआ, नहीं, एन इंटरनेशनल स्कूल। आर्टिकल प्रॉब्लम है, टुच्ची से एरर है, यहाँ गलती हो जाएगी डी पार्ट में। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि इनमें से किस सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर है। आई विल बी ड्राइविंग इन टू टाउन लेटर ऑन, विल बी प्लस एन जी, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। आई माइट ड्राइव, आई विल बी ड्राइव, ये गलत हो जाएगा बी के साथ में, या तो एन जी फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, डी पार्ट में हो जाएगी एरर। मोस्ट ऑफ द कमेटी आर हेयर टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस एंशिएंट बिल्डिंग। मोस्ट ऑफ द कमेटी, यह ध्यान देना होगा। गैस कमेटी हमारा एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह काम करता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मोस्ट ऑफ आया है। सो कमेटी यानी कि प्रीपोजिशन के बाद वाले को वैसे भी कुछ नहीं मानते, लेकिन कमेटी यहाँ पर एज ए कलेक्टिव नाउन की तरह काम करे सिंगुलरली। तो मोस्ट ऑफ द कमेटी आर नहीं, यहाँ पर इज का इस्तेमाल होगा। सो सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे यहाँ पर सी पार्ट में। When रामू वॉज वर्किंग एज अ क्लर्क ही आस्क मी मनी। जब रामू एज अ क्लर्क काम कर रहा था, ही आस्क मी मनी, ही आस्क मी फॉर मनी, यहाँ पर हमें चाहिए एक स्पेशल प्रीपोजिशन फॉर। आस्क फॉर आपका एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है गैस मांगना, पैसे मांगना, अनुरोध करना, यस, कुछ प्राप्त करने के लिए, प्रयास करने के लिए। तो यहाँ गलती हो जाएगी हमारी सेंटेंस में बी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। मोहन इंसिस्टेड टू गो देयर। आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। एरर इज इन द सेंटेंस फॉर्मेशन, क्योंकि इंसिस्ट के साथ में गैस हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन चला करता है, टू नहीं। तो प्रीपोजिशन एंड जिरंड आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल। अब ऑन आ जाएगा तो यहाँ पर गो नहीं, गोइंग आएगा, तो ये आपका हो जाएगा पहला ही आंसर करेक्ट। देखिए कितने अच्छे तरीके से एरर दी गई है यहाँ पर, देखा जाए तो बहुत अच्छा तरीका दिया है एरर देने का। There are 4 tributaries of Ganga and it is ranked as the 5th most polluted river of the world। 208 सेंटेंस। तो गैस यहाँ बात हो रही गंगा की, जो कि अपने आप में एक होली रिवर है और यूनिक भी है, डेफिनेट भी है। इससे पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। देर आर 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, नॉट केवल गंगा। तो यहाँ गंगा से पहले आपका दा आना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में हमारे पास यहाँ पर एरर हो जाएगी। 209 सेंटेंस कह रहा है कि द सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर फेल ऑफ आफ्टर देयर फादर।
ब्रेथ हिज लास्ट इन द विलेज। द सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर फैल ऑफ। सो गेस यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो सन्स थे उस बूढ़े बाप के वो अलग अलग हो गए, तो फैल ऑफ नहीं, फैल अपार्ट, जिसका मतलब होता है गैस अलग अलग हो जाना। यस, अलग होना या फिर अलग हो जाना। सो सेंटेंस में यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी बी पार्ट में। आई हैड डन माई कुकिंग वैन विष्णु केम टू सी मी। आई हैड डन माई कुकिंग, ठीक है, यानी कि वैन से जुड़ा सेंटेंस हमारा, कंजक्शन हो गई। और ये बताना चाह रहा है कि जब विष्णु मुझे देखने आया या मुझसे मिलने आया तब मैं अपनी कुकिंग कर चुका था, यानी खाना बना चुका था, ये कहना चाह रहा है। और सेंटेंस हमारा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस हो जाएगा हमारे यहाँ से नो एरर। हैड यू बीन वर्किंग रेगुलरली यू हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। सेंटेंस हमारा जा रहा है कंडीशनल पे, यानी कि अगर आपने अपना काम टाइम पे ख़त्म किया होता तो आपका प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो जाता। तो ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लगाया करते हैं वुड हैव का। याद होगा आपको, नहीं याद है तो हमारे रूल्स पढ़े हैं एक बार फिर से ध्यान से, समझ में आ जाएगी सारी बात। अब इस रूल को क्या करता है वो इफ हटा करके हैड शुरू में ले आता है जो उसने यहाँ करा। तो इस वाले पार्ट में वुड हैव कंप्लीटेड होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ गलती हो जाएगी डी पार्ट में। रवीना हैज़ मेड अप हर माइंड टू कैरिड मिनिमम लगेज विद हर। रवीना हैज़ मेड, ठीक है, अप हर माइंड टू कैरिड, जी नहीं, टू के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट सेकंड या थर्ड फॉर्म का। तो कैरिड नहीं, कैरी होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ गलती हो गई है हमारी बी पार्ट में। फॉर द पास्ट 3 ईयर्स माई अंकल इज अवे फ्रॉम होम। फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, ध्यान देना। अब सेंटेंस में फिर से क्या आ गया है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। जब भी सेंटेंस में आ जाए हमारा सिंस या फॉर प्लस टाइम तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट का। यस, यानी कि यहाँ पर हैज़ हैव प्लस बीन और थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो माई अंकल हैज़ बीन यहाँ पर कर सकते हैं, माई अंकल हैज़ बीन अवे। सेंटेंस में यहाँ गलती हो जाएगी इस पार्ट में, यानी कि डी पार्ट में हो जाएगी हमारी एरर। मिस्टर राघव ब्रशेस हिज टीथ 4 टाइम्स द डे। यहाँ सेंटेंस हमारा जा रहा है एक हैबिट के ऊपर, एक फ्रीक्वेंसी में वर्क चल रहा है आपका यहाँ पर। तो जब फ्रीक्वेंसी को दर्शाया जाता है तो हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट बनाना होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि बना भी है। मिस्टर राघव ब्रशेस टीथ 4 टाइम्स अ डे या इन अ डे। तो सेंटेंस में दा का इस्तेमाल नहीं, आ का इस्तेमाल होगा, यानी कि एक दिन में 4 बार ब्रश करता है। तो सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारी डी पार्ट में। मिस्टर प्रभाकर वॉज द, ये गलत हो गया शुरू में, गलत। फर्स्ट हमारा जो है एक ऑर्डिनल नंबर है। यस, क्या नंबर है हमारा ये, ऑर्डिनल नंबर। मैंने आपको बताया गया कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर 2 तरह के नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम लोग हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, द लास्ट। तो यहाँ पर भी फर्स्ट से पहले दा आएगा, सी पार्ट में हो जाएगी हमारी एरर। ऑल्दो देयर इज नो प्रूवन डेटा, ठीक है। द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एस्टिमेट दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड। सो कह रहा है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है डेटा को लेकर के, लेकिन द सेंटर फॉर पॉलिसी, अब यहाँ पर फॉर पॉलिसी खत्म करेंगे, सेंटर के हिसाब से वर्ब आएगी, तो रिसर्च नहीं रिसर्च होनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो गैस यहाँ सॉरी रिसर्च नहीं है, यहाँ पर यह है एस्टिमेट वर्ब है, एस्टिमेट्स होना चाहिए था। सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारी बी पार्ट में। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में पूछे गए सवाल है, कह रहा है कि ही हैज़ बीन वाटर्ड द प्लांट फॉर एन आवर। फिर से आ गया है सिंस या 4 प्लस टाइम। और जब भी सेंटेंस में आ जाए सिंस या 4 प्लस टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस का, यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक प्लस आईएनजी। तो ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स होना चाहिए था। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। द टोस्ट वॉज रेज्ड इन ऑनर ऑफ द चेयरमैन यस्टरडे। यस्टरडे आ गया। सेंटेंस में जब भी कभी आपको दिखाई दे लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, आप सेंटेंस को सिंपल पास्ट बनाएंगे। सिंपल पास्ट मतलब समझते हैं ना आप लोग, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आपका क्या आना चाहिए था, यहाँ पर खाली रेज्ड। सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारी सी पार्ट में। यस, आगे ध्यान दीजिएगा।
आइडेंटिफाई द एरर इन द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन पार्ट। बढ़ते हैं आगे। अर्थ, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों घूमती है। तो पहली बात तो यहाँ पे द अर्थ होना चाहिए था और रिवॉल्व्स होना चाहिए था। हालांकि उसने द अर्थ किस में भी लगाया, लेकिन रिवॉल्व्स लगाया है, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा पहला ही, बाकी सभी ऑप्शन हमारे हो जाएंगे गलत। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। हाइकिंग अक्रॉस एन हिमालयस, एन हिमालयस नहीं द हिमालयस। वैसे भी हिमालय से पहले कम से कम एन तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। यस। चिल्ड्रन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस एज इट विल अफेक्ट देयर आईसाइट। सेंटेंस में क्या आ गया है, डबल मॉडल वर्ब। इधर शुड आ गया है, इधर विल आ गया है। एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। और मैंने आपको बताया भी है कि अगर एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ जाए तो हमेशा हम लोग वो 11 वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे फिर सुन लीजिएगा। इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। तो कैसे यहाँ पर एज के बाद वाली मॉडल वर्ब हटेगी, विल नहीं आएगा यहाँ पर। यस, सेंटेंस सिंपल जाएगा। सेंटेंस में आपकी गलती हो जाएगी ए पार्ट में। माई फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स हैव गोन टू द बीच 2 days ago। क्या आ गया गाइस यहाँ पर, एगो। एगो आ गया है तो सिंपल पास्ट सेंटेंस बनाएंगे आप लोग। सिंपल पास्ट का मतलब है गाइस यहाँ पर हैव गोन नहीं, सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे वेंट। तो यहाँ गलती हो जाएगी हमारे ए पार्ट में। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। बाय द टाइम शी रिटायर्स शी हैज़ बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर 30 years। यानी कि सेंटेंस में आ गया है 4+ टाइम। अब सेंटेंस में आ गया है 4+ टाइम, तो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस को बनाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस। सो बाय द टाइम सी रिटायर, यानी कि जब तक रिटायर होगी तो वो 30 की हो चुकी, ये भी कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस बनाएंगे, विल हैव बीन। ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, हैज़ नहीं हैव आ जाएगा। और सेंटेंस में जो गलती हो जाएगी वो हो जाएगी पहले पार्ट में। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। 224 कैन वी मेक श्योर वी हैव लॉट्स ऑफ फन ऑन द ट्रिप। हायर सेकेंडरी में आया हुआ है कैसे आपका शिफ्ट 2 में, यानी कि CHSR में। कैन वी मेक श्योर वी हैव लॉट्स ऑफ फन, तो क्या समझिए ध्यान से, या तो केवल होता है लॉट्स ऑफ या फिर होता है ऑल लॉट ऑफ। अगर आपने अ लगाया तो लोट्स नहीं होगा, और अगर अ नहीं लगाया तो लोट्स होगा। यहाँ पर उसने अ के साथ में लोट्स लगाया, ये गलत होगा यहाँ पर। या तो अ लॉट ऑफ करो या केवल लोट ऑफ करो, लोट्स ऑफ करो। सेंटेंस में डी पार्ट में हो जाएगी यार। पॉल एंड आई प्ले टेनिस यस्टरडे, ठीक है। ही इज़ मच बेटर देन मी नहीं आई। तुलना हमेशा दो बराबर वालों की होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकती है। सो यहाँ गलती हो जाएगी हमारे डी पार्ट में। यस, ही इज़ मच बेटर देन आई, सो ही, ये भी गलत है आपका। ही के साथ विन नहीं, विंस होना चाहिए था, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। यानी कि सेंटेंस में 2 एरर हैं अगर देखा जाए तो। अब ये एरर किस पार्ट में बताएगा, इसको डिपेंड करता है। यानी कि SSC आपको किस एग्जाम में एरर मानती है, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सेंटेंस में 2 एरर है। मेरा काम आपको एरर बताने का है, तो मैंने आपको एरर बताई है। अब आप कौन सी क्लेरिफाई करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ओके गाइस, ये दोनों ही एरर है। ही के साथ विंस आएगा, यहाँ पर मी की जगह आई आएगा। ओके, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।